अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नए दिन का आगाज़ शुरू है। ओ माय गॉड, मैं शीशे में आ रहा हूँ। तो अब ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। कल ही 2 दिन छुट्टी की तरह होगी है। आज एक नए दिन का आगाज़ शुरू है और मैं ऑफिस की जानिब रवाना हूँ। ये देखें जी, वो बेचारा निगलेक्टेड खड़ा है काफ़ी देर का, उसमें जंग भी लग रहा है हल्का फुल्का सा। और ये जो है ये असलम आजकल चला देता है, उसका वर्कशॉप गया हुआ है। आए जी, गाड़ी को एज़ यूजुअली वार्म अप करते हैं। ये देखें जी, वन, ओहो बैग, इसके अंदर चाबी है तो ये इधर होगा तो की बात बनेगी। वन, टू, अब इसके लाइट्स के ऑन ऑफ होने का इंतज़ार करना है। ये अब रखा इधर नीचे जी। सर जी मैं वह कर यार, ये बड़ा मसला है रेडियो। अच्छा, इस गाड़ी के ना कुछ गिने चुने मसले मसाइल हैं। सबसे पहला तो ये कि आप गाड़ी ऑन करते हैं, इसका रेडियो पटाख करके आपके मुंह पे ऑन होता है। आप जितना मर्जी मोड चेंज कर लें, जो भी कर लें, उसने रेडियो एक दफ़ा आपके मुंह पे मारना ही मारना है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत 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 ज़्यादा स्लो है। मैंने एक लगवाया था, ये जो नॉर्मल एंड्रॉयड का होता है, ये स्विफ्ट में एक दफ़ा लगवाया था और यकीन माने कदरे तेज़ है इससे, वो बहुत बेहतर है। उसका ब्लूटूथ में डिले भी नहीं है। इतना महंगा सिस्टम होने के बावजूद, एक इतनी महंगी गाड़ी का सिस्टम होने के बावजूद, इसके ब्लूटूथ में वो वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो आपके ब्लूटूथ के डिले को कंपनसेट करके सिंक्रोनाइज कर देता है। कि आप जो फ़ोन पे समझे स्वाइप करते हैं रील, तो उसका ऑडियो थोड़ी, अगली रील का ऑडियो थोड़ी देर बाद आएगा इसमें। तो आमतौर पे जो ये ब्लूटूथ वाले सिस्टम होते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ में डिले होता है, तो वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कह लें या एक सॉफ्टवेयर होता है अगली स्क्रीन में या डिवाइस में जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जो इस चीज़ को कंपनसेट करता है और डिले ख़त्म करता है। कहने का मकसद ये कि एक बहुत बेसिक चीज़ है और वो भी नहीं है इसमें। तो ये बस इसकी गिनी चुनी एक दो बुरी चीज़ें हैं। बाकी दूसरी इसकी बुरी चीज़ ये है कि दिस कार इज़ प्रोन टू मेंटेनेंस। ये बात मुझे इसको ख़रीदने के बाद मालूम हुई है। एंड द मेंटेनेंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट्स नॉट एज ड्यूरेबल एज यू वुड थिंक एक क्रॉस ओवर होनी चाहिए। लेकिन ये मैं बस बता रहा हूँ जो इसके फैक्टर्स मुझे पसंद नहीं है। बाकी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गाड़ी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अभी मैं कौन सा इसका रिव्यू कर रहा हूँ जो मैं एक एक चीज़ बताने बैठ जाऊँ। ओह शिट, पेट्रोल भी कोई नहीं है। अच्छा जी, ओके सोखे मैंने किसी तरह इसको, अपने कैमरे को इधर जोड़ दिया डैशबोर्ड के साथ। इसके साथ वो फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड आता है छोटा सा, जिसको गोरिल्ला पॉड भी कहते हैं, और वो मैंने लगा दिया ताकि मैं आराम से उनसे ड्राइव कर सकूं और चीज़ें रिकॉर्ड होती रहें। अच्छा, गाड़ी अभी तक गर्म नहीं हुई और पेट्रोल ख़त्म होने वाला है और मुझे समझ लग रही है मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दूँ, इंजन उड़ा दूँ या फिर पेट्रोल डलवा दूँ या फिर खड़ा रहूँ सड़क पे। लेकिन इंजन उड़ेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है इतने से। लेकिन आई डोंट नो, आई एम जस्ट पैरानॉइड। ये वेब है, सिगरेट नहीं है, लेकिन वेब भी ना पिया करें। सिगरेट वेब दोनों बुरे होते हैं। पब्लिक सर्विस मैसेज, ये मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ आपको मना करके। बाकी जिसका जो दिल कर रहा है वो आगे से करेगा अपनी मर्जी, जो मुझे लगता है, जो मेरी नाकिस राय के मुताबिक है। मैंने जिस तरह के पहले बताया था कि डू नॉट फ्लोर योर कार, स्पेशली लाइक आप चला सकते हैं अगर आपका इंजन मॉडर्न है, इंजन ऑयल आप अच्छा डलवा रहे हैं तो आप चला सकते हैं कोल्ड स्टार्ट पे। लेकिन बहुत धीमी धीमी अंडर 2 RPM वाला सीन रखना है। तो मैं तो 1.5 RPM पे रखता हूँ अगर मुझे कोई एमरजेंसी हो कि मुझे वार्म अप किए बगैर निकलना है। अव्वल तो वार्म अप किए बगैर निकलता ही नहीं गाड़ी, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई ट्राई। कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। ओए बजेगी। अच्छा जी, ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पे अगर मैं जहालत की जानिब ज़्यादा हो जाऊं तो उसके लिए माजरत, क्योंकि ड्राइव करते हुए ट्रैफिक में सियाने से सियाना बंदा भी बंदर बन जाता है, जितना भी आप दानिश्वर उठा के ले आए। अब ये देखो भैंस की दुम, और यार 10 साल का मुंडा गड्डी पे चलाता है यार। केड़े माँ प्यो ने घर बंदे को गुस्सा ना चढ़े तो की चढ़े। यार कूल आंखें नहीं खुल रही यार। क्या टाइम क्या हो गया? हाँ ही मैं बताऊँ टाइम क्या हुआ तो अच्छा है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो कहेगा कि इतना लेट में अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसका मैंने एक और हिसाब देखा, क्योंकि इसकी डिजिटल गेज है, जो फ्यूल गेज है वो नीडल ही उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन है डिजिटल। आमतौर पे गाड़ी जब एम्प्टी पे होती है ना, तो ई पे जब
आ जाती है सुई, बंदा कहता है अच्छा ठीक है अभी चल लेगी। और इसका ये है कि मैं आजमा चुका हूँ, असल में ई पे आ गई थी सुई, बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे आ गई थी। कुछ गाड़ियों का होता है कि वो बॉटम से भी थोड़ा नीचे जाके बंद होती है, ये एक दफ़ा बॉटम पे आ गई थी। उसके बाद जैसे ही इसने टच किया ना बॉटम, मेरी नहीं गाड़ी की जो गेज का पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, उसको टच किया ना, इसने कहा बस अब मैं नहीं चलूँगी, बंद होगी गाड़ी, नहीं चली। उसके बाद फिर मैं गया, जाके पेट्रोल लाया, बोतलों में इसके अंदर भरा। अव्वल तो एक और इसमें एक और खैर नसीहत बनती है, वो ये है कि कोशिश करें कि गाड़ी की जो फ्यूल गेज है वो हाफ से नीचे ना जाए। इसमें यह है कि आपका जो फ्यूल पंप है उसको कम से कम जोर लगाना पड़ता है पेट्रोल आगे देने के लिए, और उसकी लाइफ बेहतर रहती है। क्योंकि फ्यूल पंप के रोले एक दफ़ा शुरू हो जाएं तो सर वो आपको जहन्नुम तक लेके जा सकते हैं, वो बहुत ख़तरनाक रोले हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, सब नहीं की होगी, मैं अकेला तो इतना कोई ऑब्जर्वेंट इंसान नहीं हूँ। वो ये है कि जो डाला कल्चर है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ चुका है, और डाले कल्चर के ऊपर हैमर कल्चर जो है, जो उसकी आफ्टर मार्केट वो सारे ऑफ रोड इक्विपमेंट लगाने का, वो भी बढ़ चुका है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सारे ऑफ रोड जाते भी हैं या बस इन्होंने एक वो मीन लुक के लिए लगाया होता है, जो कि मेरी अजम्पशन है कि वो मीन लुक के लिए ही लगाया होता है। तो अबे सबर कर, सबर ही नहीं है भाई, अंदर बढ़ी जा रहा है। अच्छा, तो मैं क्या बात करता, हाँ, तो वो डाला कल्चर बहुत बढ़ चुका है, और अब ऑल इन ऑल टोयोटा एज अ ब्रांड तो इस चीज़ पे है ही है, लेकिन डाला कल्चर बढ़ने की ये वाला ये तो ऑल इन ऑल टोयोटा जो है वो तो इस चीज़ में ऑन टॉप रहता ही है। किस चीज़ में मैं बताता हूँ, लेकिन ऊपर से डाला कल्चर बढ़ने की वजह से और ज़्यादा ये चीज़ एम्पलीफाई हुई है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का डॉलर है और आपने गाड़ी ख़रीदी है 50 लाख की, कोई भी गाड़ी, और उस टाइम टोयोटा भी 50 लाख की है। अब टाइम गुजर गया और डॉलर 200 का हो गया, तो आपकी गाड़ी 50 लाख से डबल हो जाएगी 1 करोड़, क्योंकि डॉलर डबल हो गया। लेकिन टोयोटा जो कि असूलन डबल होनी चाहिए, वो उल्टा 1 करोड़ 20 या 1 करोड़ 30 लाख की हो जाएगी। उसमें इन्फ्लेशन के अलावा अपनी एक उसकी इन्फ्लेशन है। इसको बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी टोयोटा टैक्स कहा जाता है कि टोयोटा इज़ ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव देन द कंपेटिटर ब्रांड्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो उनके फीचर्स भी कम होते हैं, सारा कुछ कम होता है, लेकिन स्टिल इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। उसकी मेन वजह ये है टोयोटा की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में। और टोयोटा की एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि टोयोटा की रिलायबिलिटी के लिए टोयोटा मशहूर है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। टोयोटा करोला या ये फॉर्च्यूनर, वीगो कह रहा हूँ, हाइलक्स वगैरह कोई भी मॉडल, ये सारे दे आर नोन टू बी अनब्रेकेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल इन अ वे कि आप जो मर्ज़ी इनके साथ कर लो ये चलते रहेंगे, आपको एक जगह दूसरी जगह पहुंचा देंगे। और हमने तो एक टाइम पे करोला रखी थी, और इस चीज़ से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो उस गाड़ी के साथ हमने किया था, अल्लाह माफ़ करे, चलती वो रही है। देती 4 किलोमीटर पर लीटर थी, उसका इंजन भी ओवरऑल होने वाला था, लेकिन चलती वो रही है, वो बंद नहीं हुई थी वो गाड़ी। इशारे पे ना आवाम का सब्र जवाब दे जाता है। यार इतने हॉर्न नहीं देने चाहिए बिला वजह, रूड, लेकिन चलो किसी को कोई जल्दी भी हो सकती है। ये अंकल बहुत हॉर्न दे रहे थे, हैं लग बहुत सैड रहे हैं, आवाज़ार लग रहे हैं ज़िंदगी से, लेकिन अल्लाह खुश रखे और अल्लाह मसले मसाइल हल करे सारे। यार गड्डी तो पंचर लवाना है, बार बार इसका ना टायर प्रेशर कम हो जाता है, थक गया भर के। लेकिन मुझे ना ये पंक्चर वालों के पास जाते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये ना बिला वजह के पंक्चर लगाई जाते हैं और 6-6 हज़ार बिल बना देते हैं। अच्छा, अभी मैंने एक लैंड क्रूज़र देखी है फेक लिफ्टेड, तो यार खुदा दा वास्ता गड्डी फेक लिफ्ट ना कराया करो। जिन लोगों को नहीं पता फेक लिफ्ट का, वो होती है, समझे आपके पास 2009 मॉडल प्राडो है, सेम जनरेशन है, लेकिन उसके 2-3 फेस लिफ्ट आ चुके हैं, तो आप लेटेस्ट फेस लिफ्ट करा देंगे। ये होती है कुछ हद तक एक्सेप्टेबल फेक लिफ्ट। फेस लिफ्ट होती है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट लगवा के उसको लेटेस्ट मॉडल में कन्वर्ट कर देते हो एक्सटर्नली, कुछ लोग तो इंटीरियर वाइज भी कर देते हैं, तो वो होती है कुछ हद तक एक्सेप्टेबल फेक लिफ्ट के। चलो आपने जनरेशन तो सेम ही रखी ना, आपने मॉडर्नाइज कर दिया और जो भी नई चीज़ें उनके हिसाब से लगा दिया। अव्वल तो मैं कहता हूँ कि गाड़ी स्टॉक हो, ओरिजिनल हो,
जितनी खूबसूरत साफ रखी हो उतनी अच्छी लगती है। लेकिन चले आपने करा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो करते हैं भाई, जनरेशन ही तब्दील कर देते हैं गाड़ी की यार, प्रोपोर्शंस आउट हो जाते हैं। जितना मर्जी अच्छा आप करा लो, 15-20 लाख का फेक लिफ्ट करा लो, वो नहीं अच्छी लगती भाई। किस चीज़ की एहसास कमतरी है यार। फिर देखो मैं नुक्स निकाली जा रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैं कह रहा था कि ये कीड़े निकालना बंद करो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं बस इस चीज़ के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, जिसका दिल करता है वो करा ले बेशक। मेरी नसीहत बस ये है कि अगर कोई चाह रहा है मुझसे नसीहत तब बात है, लेकिन मैं बस बाहर ये फेंक रहा हूँ नसीहत, जिसका दिल करता है ले ले, कोई बात नहीं। वो ये है कि गाड़ी ओरिजिनल रखें, स्टॉक रखें, खूबसूरत रखें, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। और देन अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, बट प्लीज़ ना प्लीज़। और ख़ास तौर पे जो जनरेशन क्रॉस करके जो फेक लिफ्ट कराते हैं, उसमें तो गाड़ी का कट एंड वेल्ड इतना ज़्यादा होता है। वो अच्छी खासी एक गाड़ी मार्केट में जो अच्छी हालत में फिर रही होती है, उसको तबाह करके उसको एक फेक अंदाज में आप नया मॉडल बना देते हैं, जबकि आपको खुद भी पता है। कुछ लोग तो डैशबोर्ड तक अगली जनरेशन का लगवा देते हैं, लेकिन पता ही है सबको वो अंदर से कौन सा मॉडल है। और उस मॉडल में भी कोई बुराई नहीं है, उसको आप अच्छा रखें, पाक साफ शफाफ इलेक्शंस की तरह रखें। हमारे इलेक्शन है जैसे, वो बढ़ गए, ओ आंटी वज जानी मेरे च ते मेरी गड्डी च, वो फिर ज़्यादा मेरे ख्याल में एक रिस्पेक्टेबल चीज़ है। मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, बकवास बहुत हो गई। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।